अरशद शरीफ कत्ल के सुप्रीम कोर्ट का आज नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। अरशद शरीफ का कत्ल एक अंदोहनाक वाक़या है, ये क्रिमिनल केस है, इसलिए अदालती कमीशन की जरूरत नहीं। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। वजारत खारजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा। अपने बेटे के लिए सिर्फ इंसाफ चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा की व्हीलचेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। बेटे का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गई। कहा, जो मेरे साथ हुआ किसी और मां के साथ ना हो। अदालत को बताया कैसे अरशद को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान और दुबई से निकलवाया उनके नाम लिखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। खुसूसी JIT आपका बयान घर जाकर रिकॉर्ड करेगी। अरशद शरीफ की दुखी वालदा की बेटे के कत्ल की FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त। दहशतगर्दी की दफात के साथ FIR दर्ज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, अरशद शरीफ का कत्ल दहशतगर्दी है, साजिश के तहत कत्ल किया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद सख्त नताइज की धमकियां दी गईं। अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने बोल से गुफ्तगू में कहा, पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब असखुद नोटिस केस चल रहा है। ये इंसाफ की जानिब पहला कदम है। अरशद शरीफ की वालिदा ने जो खत लिखा है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। FIR उनके मुताबिक दर्ज होनी चाहिए। श्री मजारी की गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, अरशद शरीफ की वालिदा को मुतमईन किया जाए। मुद्दई की दरख्वास्त पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को जोड़ने की जरूरत है। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानेंगे। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। केन्या में मेजबानों का किरदार तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। हुकूमत तब्दीली के बाद अरशद शरीफ के ब्रिगेडियर शफीक से इख्तलाफात हो गए थे। वकील ने बताया, अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात ब्रिगेडियर शफीक के कहने पर दर्ज हुए। लोग इस गलत फहमी से बाहर निकल आए कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा, काफ लीग पर एतमाद है, परवेज इलाही हमारे साथ खड़े हैं। जमान पार्क इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रवा माह के आखिरी हफ्ते में असेंबलियां तहलील करने का फैसला। जमान पार्क में तहरीके इंसाफ के बड़ों की बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में देर ना की जाए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हम ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब असेंबली के स्पीकर और दीगर लोग हमारे साथ खड़े हैं। हुकूमत इमरान खान को नाअहल करना चाहती है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज हो गया। लाहौर में महंगाई के खिलाफ पहली रैली क़यादत हमाद अजहर ने की। एहतजाजी रैली गुलशन रावी से लेकर यतीम खाना चौक तक निकाली गई। और आर्मी चीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सिपह सालार ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा भी किया। कराची आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमें तो अदालत जब भी बुलाएगी हम आएंगे। हम तो अदालतों का एहतराम है और जैसी भी सेहत होगी आएंगे ज़रूर। और हमारी जान को ख़तरा है, लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को ख़तरा है, आपको जान देनी होगी। जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बग़ैर तो चारा नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है। अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं और आज भी सही चले। एक सो मोटो हुआ ना, तो ये चीज़ जाग गई है कौम। बस अब एक थोड़ा सा रह गया है। अगली दफ़ा शहादत से पहले जाग जाएगी तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके का रिजल्ट आएगा। मगर बड़ा कम फ़र्क रह गया है बस। लेकिन जो भी हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला हक की राह में, ना डरेंगे
ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हम हकीकी सहाफ़त करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।